जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि कैसे हनुमान जी ने सीता जी का संदेशा श्री राम जी को सुनाया जब हनुमान जी लंका दहन करके सीता जी का संदेशा लेकर राम जी के पास आते हैं। आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। जब हनुमान जी समुद्र लांघ करके इस पार आए तो वानरों को किलकिला हर्ष ध्वनि सुनाई, जिससे सभी वानर प्रसन्न होते हैं कि हनुमान श्री राम जी का कार्य करके आए हैं। तब सब मिल कर के सीता जी की सुधि पा करके राजा सुग्रीव इस प्रकार से मन में विचार कर रहे थे कि वानरों का समाज आ गया है। सबने आकर के चरणों में शीश नवाया। वानर सबसे प्रेम से मिले। सुग्रीव ने कुशल पूछी। वानरों ने कहा कि आपके चरणों के दर्शन से कुशल है। श्री राम जी की कृपा से ही उत्तम कार्य हुआ है। नाथ, हनुमान ने कार्य पूरा किया है। सब वानरों के प्राणों की रक्षा किए। सुन करके सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले। वानरों से श्री राम जी के पास चले। श्री राम जी ने वानरों को आते हुए देखा तो कार्य पूर्ण किए हुए जानकर बड़े ही प्रसन्न चित्त थे। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। वानर आकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रामचंद्र जी ने सब वानरों से प्रीतिपूर्वक मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के देखने से सब कुशल है। जामवान ने कहा कि रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप कृपा करते हैं उनका सदा ही भला होता है, सदा कुशल बनी रहती है। सूर नर मुनि सब उन पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही गुणों का समुद्र है, उसी का उज्ज्वल यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो सकता है। हे नाथ, आपकी कृपा से सब काम पूर्ण हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया हजारों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। जाम्बा ने हनुमान जी के मनोहर चरित्र राम जी को सुनाया। चरित्र सुनते श्री राम जी को प्रिय लगे। उन्होंने हनुमान जी को प्रशंसापूर्वक हृदय से लगा लिया। कहा कि हे तात, जानकी किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करती है। बोले कि आपका नाम ही अहनीय रक्षक है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों में आपके चरण रूपी ताले हैं, फिर प्राण किस राह से जावें। फिर मुझे चूड़ामणि दिए, जिसे राम जी ने लेकर हृदय से लगा लिया। हे नाथ, नेत्रों में आंसू भरकर सीता जी ने कुछ वचन कहे हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी को सीता जी का संदेश हनुमान जी सुना रहे हैं। लक्ष्मण जी समेत प्रभु के चरण पकड़कर विनय करना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुख को दूर करने वाले हैं। मैं तो मन कर्म वचन से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ, फिर किस अपराध से प्रभु ने मुझे त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं स्वीकार करती हूँ कि आपके बिछुड़ते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। हे नाथ, यह अपराध तो नेत्रों का है, जो प्राणों के निकलने में हट करके बाधा करते हैं। वियोग अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास वायु है, क्षण भर में जल सकता है, पर नेत्र अपने हित आपके दर्शन की आशा के कारण जल बरसाते हैं, जिससे विरह से ये शरीर जल नहीं पाता है। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयालु, उसका न कहना ही भला है। सीता जी ने अपनी मन की बात हनुमान जी से बहुत प्रकार से कही थी। मैं पिछले वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आप जाकर के वह ज़रूर ही देखिएगा। दीन दयालु सीता जी का एक क्षण कल्प के बराबर बीतता है। हे प्रभु, आप जल्दी ही चल करके अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल का नाश करके सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुन करके सुखदाम श्री रामचंद्र जी के कमल नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि जो मन वाणी कर्म से जिसे मेरा ही आश्रय है, क्या उसे सपने में भी दुख हो सकता है। हनुमान जी ने कहा कि नाथ, विपत्ति तो तब है जब आपका स्मरण भजन न हो। राक्षसों के लिए चिंता ही क्या है स्वामी, आप शत्रु को जीत कर सीता जी को ले आएंगे। रघुनाथ जी बोले कि हे हनुमान, सुन, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य मुनि देहधारी कोई नहीं। मैं तुमको इसका क्या बदला दूं। मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता है। पुत्र सुन, मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता हूँ। मेरे मन में विचार करके देख लिया। रघुनाथ जी बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेम आंसू है, शरीर पुलकित है। भगवान जी के वचन सुन करके उनका मुख और पुलकित अंग देखकर हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए। हे भगवान जी, मेरी रक्षा कीजिए करते हुए चरणों पर गिर पड़े। प्रभु बार बार उनको उठाना चाहते, परंतु प्रेम में मग्न उनको उठना भला नहीं लगता। भगवान जी के कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं। यह दशा देख स्मरण करके शिव जी प्रेम में मग्न हो गए। महादेव जी मन को सावधान करती सुंदर कथा कहने लगे। प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर छाती से लगा लिया और हाथ पकड़कर अपने निकट बिठाया। बोले कि हे हनुमान, यह तो बता, रावण से रक्षित लंका को दृढ़ किले को तुमने किस प्रकार से चलाया। प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले कि हे नाथ, बंदरों में केवल इतना ही बल होता है कि एक डाल से दूसरी डाल पर कूद पड़ते हैं। मैंने जो समुद्र लांघ कर स्वर्ण का नगर जलाया, निशाचरों को मारकर अशोक वाटिका उजाड़ दी, रघुनाथी, यह आप ही का प्रताप है, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से तो रुई भी बड़वान को भस्म कर सकती है। हे नाथ, सब सुख देने वाले निश्चय भक्ति मुझे कृपा करके दीजिए। हे पार्वती, हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर प्रभु ने ओमस्तु कहा। हे पार्वती, जिन्होंने राम जी का स्वभाव जान लिया, उन्हें भजन छोड़कर दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है। ये कथा जिसके हृदय में आ गई वह रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया।
प्रभु के वचन सुनकर वानरों के समूह कहने लगे, आनंद दयालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाया, कहा कि अब चलने की तैयारी करो, अब देर करने के लिए क्या कारण है। शीघ्र ही वानरों को आज्ञा दी। लीला देखकर आकाश में देवता फूल बरसाने लगे, प्रसन्न वो अपने अपने घर को चल दिए। इसी प्रकार से आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में श्री रामचंद्र जी का समुद्र के तट पर किस प्रकार से जाते हैं और विभीषण आकर उनसे किस प्रकार से मिलते हैं वह हम बताएंगे। अब मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।